Guys, this is Akash. Now you are watching self reflection classes. Now इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने से पहले हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ प्राइम नंबर और जो आपकी दूसरी चीज़ है वो फैक्टर। प्राइम नंबर और फैक्टर पे जो वीडियो हैं उनको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उन पर डिस्कशन अच्छे से किया है मैंने। तो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट और फैक्टर जो है फैक्टर, उनके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है आपके लिए। जब ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे तो आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन की, मैंने डेफिनेशन को भी लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन को समझने से पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन को आपको मेमोराइज़ नहीं करना है, हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है जिससे डेफिनेशन को मेमोराइज ना किया जा सके। तो देखिए, जो इसके वर्ड हैं, जो डेफिनेशन बनी कहाँ से, इसके कॉन्सेप्ट से बनी है। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से डेफिनेशन बनी हुई है। तो जो इसके वर्ड हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके जो वर्ड हैं, इसके वर्ड से ही हम डेफिनेशन तक पहुँचेंगे। इसके वर्ड से इसकी मीनिंग को समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए आप एग्जाम्पल के थ्रू इसकी मीनिंग को समझिए, इसके वर्ड की मीनिंग को समझिए, और वर्ड की जब मीनिंग आपकी समझ में आ जाएगी तब आप डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि 12, रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने 12 ले लिया है। 12 एक नंबर ले लीजिए। 12 के आप सबसे पहले जो भी नंबर आपने लिया है उसके आप फैक्टर कीजिए। 12 के अगर मैं फैक्टर करूँ, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12। तो 12 के जो फैक्टर हुए वो 1 2 3 4 6 12, ये आपके 12 के फैक्टर हो गए। सबसे पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन में वर्ड था फैक्टर, तो हमने फैक्टर कर लिए किसी भी नंबर के। आप रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने 12 लिया है तो 12 के फैक्टर मैं कर चुका हूँ। फैक्टर के बाद एक वर्ड आता है प्राइम नंबर। तो फैक्टर जो आपने किए इनमें जो प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? तो फैक्टर जो मैंने किए इनमें प्राइम नंबर है आपके 2 और 3, यही दो प्राइम नंबर है, और बाकी जो नंबर है वो नॉन प्राइम नंबर है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इसमें जो फैक्टर हैं वो आपके प्राइम फैक्टर भी हैं और नॉन प्राइम फैक्टर भी हैं। जो प्राइम नंबर है उनको हम प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं, और जो नॉन प्राइम नंबर है उनको हम नॉन प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं। किसके? 12 के। तो 2 और 3 आपके प्राइम फैक्टर हो गए 12 के। ठीक, तो प्राइम फैक्टर समझ में आया। देन अब हमें क्या करना है, हमने फैक्टर भी कर लिए और प्राइम फैक्टर भी निकाल लिए। अब जो प्राइम फैक्टर हैं आपके, उनका आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है हमें कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 12 मिले हमें। बेसिकली जैसे 12 है आपका, हमें 2 और 3 जो प्राइम नंबर हैं उन प्राइम फैक्टर को, उनको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना मिले? 12 मिले। यानी उन्हें एक प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2 इंटू 3 6 एंड इंटू 2 कितना हो गया? 12। तो जिन नंबर्स इन प्राइम नंबर्स के थ्रू मैंने इसको एक्सप्रेस किया है, किसको? 12 को। तो जिस फॉर्म में इसको मैंने एक्सप्रेस किया है उसी फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने 12 को एक्सप्रेस किया है, इसी फॉर्म को हम बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और जिस मेथड के थ्रू किया उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। जब आप किसी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट शर्त यहाँ पर क्या है? जो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आप उसको जो एक्सप्रेस कर रहे हो, उस नंबर को आप लिख रहे हो, तो जो प्राइम नंबर हैं वो बेसिकली आपके फैक्टर हैं उस 12 के।
यानी किसी भी नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही क्या आपका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बट जो प्राइम नंबर हैं आपके वो कहाँ से लिए गए हैं, वो प्राइम नंबर आपके उस 12 के यानी जो नंबर है उसके फैक्टर हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको लगाइए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।